देखो भाई, एक महत्वपूर्ण विषय है, या यूँ कहो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि उसमें बड़ा आनंद है ना, इसलिए दिलचस्प है। तो मूल प्रश्न ये है कि भाई कृष्ण तत्व क्या है। मैं कभी कृष्ण के ऊपर बात नहीं किया आज तक, क्योंकि कृष्ण पे बात इसलिए नहीं करता मैंने आज तक वीडियो में कृष्ण के ऊपर कोई बात नहीं की, कृष्ण तत्व को समझाया ही नहीं। और जो कृष्ण आप देखते हैं वो कृष्ण कौन सा है, और जो कृष्ण वास्तव में है, जिस कृष्ण तक मैं पहुंचा वो कृष्ण कौन सा है, तो मैंने ये बातें कभी करी ही नहीं। ये बातें इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि कृष्ण तर्क से परे का विषय है। कृष्ण तार्किक नहीं है। कृष्ण को तर्कों में नहीं डिफाइन किया जा सकता। कृष्ण बड़ा दिलचस्प तत्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण भक्ति और भाव से भी परे है, सारी चीज़ों से परे। कृष्ण भगवान नहीं है मेरे लिए। कृष्ण जो है अच्छा, भगवान है कृष्ण तक पहुंचने का जरिया। भगवान है कृष्ण तक जाने की पद्धति। अगर पद्धति सही तरीके से पकड़ ली तो कृष्ण तक ले जाएगी। भगवान वो जरिया है, कृष्ण आधार है ना। कृष्ण हर चीज का आधार है। और कृष्ण को देखने के लिए आम आंखें नहीं होती। कृष्ण के लिए सबसे पहले दशा आपकी प्रेम की होनी चाहिए। भक्ति, भाव, महाभाव, फिर प्रेम। अच्छा, प्रेम की दशा के बाद प्रेम के नेत्र मिलते हैं। प्रेम के नेत्र मिलेंगे और प्रेम के नेत्र के साथ सब कुछ प्रेम का हो जाएगा। देह प्रेम का, हाथ प्रेम के, पैर प्रेम के, सब प्रेम का हो जाएगा। उन नेत्रों से जहाँ देखो तित श्याम खड़े वाली स्थिति, जित देखो तित श्याम वाली स्थिति है उसमें। वो नेत्र प्रेम के नेत्र है, उसमें कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। वो प्राप्त होते हैं लास्ट में, अंत में वो प्राप्त होंगे। उससे पहले कृष्ण को डिफाइन करना संभव नहीं है। एक चीज से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। देखो, पहली बात तो जिस कृष्ण को आप मानते हो, जिस कृष्ण को आप देखते हो, वो कृष्ण तक जाने का तरीका हो सकता है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है ना। कृष्ण कोई एक देखते हुए मोरपंख, बांसुरी रखे, उस तरीके के दिखने वाली एक छवि तो थे, बट उनके अंदर क्या था। कृष्ण है, उनके कृत्य है। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण कैसे थे। कृष्ण ऐसे थे कि 3 मुट्ठी चावल के लिए जो अपना सब कुछ दे दे मित्र को, वो कृष्ण है। तो उस कृष्ण को एक ऐसा इंसान कैसे समझेगा जो दोस्त को कुछ देने से पहले हिसाब किताब करता है। ठीक है। अब अगर उस तत्व को फिर भी समझना चाहा है तो उस तत्व को समझने का अर्थ यही है, वो तत्व हो जाना, निसीम प्रेम। अरे कृष्ण पता है कैसे, जैसे कृष्ण एक ऐसी जगह है जहाँ से सारा सौंदर्य है, हर फूलों का सौंदर्य है। इस दुनिया के अंदर जितनी सुंदरताएं हैं, जितनी प्रकृति में सुंदरताएं हैं, झरने, पहाड़, नदियाँ, जो भी हैं, कोई सुंदर पुरुष, स्त्री समझ लो, सारी सुंदरता जहाँ से बह रही है, कृष्ण वो स्रोत है। उसके बाद कृष्ण वो आनंद पुंज है जहाँ से दुनिया में जितने सुख प्राप्त होते हैं, हर तरीके के, बड़े से बड़ा सुख, धन से सुख, और भी किसी भी तरीके का सुख है, सबसे हाईएस्ट सुख मानो, वो सारे सुख जहाँ से बहते हैं वो आनंद पुंज है।
ठीक है। अच्छा, ये वहाँ से बहते बहते इतने विक्षिप्त हो जाते हैं, विचारों के माध्यम से प्राप्त तो होते हैं लेकिन उसमें सुख प्राप्त नहीं होता लास्ट में। ठीक, तो कृष्ण तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और जिसने भी शब्दों में बयान करने की कोशिश की है कृष्ण को, समझो वो कृष्ण बयान हुआ ही नहीं है उसमें, है ना। एक जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो कृष्ण को बताने की एक तरीका बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं आपको एक रोज़ का फ्लावर दिखाऊं, है, कोई भी चीज़ उठाएंगे उसके बाद हम, एक रोज़ का फ्लावर, जैसे पीछे ये पेड़ है, तो ये पेड़ में सपोज करो एक फूल लगा हुआ है उस उधर की साइड, वो बहुत सुंदर है। मैं किस पूछूं, मैंने कभी आज तक फूल नहीं देखा, मैं शब्दों को भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, शब्द भी नहीं पता मुझे। मैं पूछूं उसको, फूल को देखते ही पहला चीज़ मेरे माइंड में क्या आएगी बताओ? जब मैं शब्द भी नहीं जानता, शब्द जानने वाला आदमी क्या कहता है? फूल बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है, गुलाब बहुत सुंदर है। उसके बाद मैं कहूँगा, कोई मुझसे पूछे कैसा सुंदर है, वो भी नहीं जानता शब्दों को, तो मैं क्या कहूँगा? सुंदर है। कहेगा कि कैसा सुंदर है? सुंदर तो है, कैसा है? और बस सुंदर है। तो वो कहेगा मुझसे कि भाई, तो मैं तो शब्द जानता नहीं, मुझसे क्या आवाज़ें निकाल रहे हो, ध्वनियाँ कैसे निकाल रहे हो, सुंदरता कैसी? तो शब्दों में पिरोया तो जा सकता है लेकिन सुंदरता को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सुंदरता का मतलब बस जो है, जैसा है वो है, जैसा भी हो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अंत में मौन हो जाना पड़ेगा, अंत में अज्ञात हो रह जाएगा तत्व, जो भी तत्व अज्ञात रह जाए लास्ट में अवर्णनीय रह जाए, वही ईश्वर है। आकर्षण है ना कृष्ण। तो हमें पत्ता है पीछे, मैं बोलूँगी बड़ा सुंदर पत्ते हैं, पेड़ हैं, कितने सुंदर हैं, बताओ क्या है इसमें सुंदरता? शब्दों को यूज मत करो, मौन होके बताओ, कैसे बताओगे? हर चीज के अंदर एक ऐसा तत्व है जिसमें लास्ट में मौन हो जाना पड़ेगा आपको। अनएक्सप्लेनेबल एक तत्व रह जाएगा हर चीज में, उसमें मौन होना पड़ेगा। वही हर चीज में जो मौन तत्व है, अवर्णनीय, वही कृष्ण है। वो आकर्षण का केंद्र है, कृष्ण ही आकर्षण है ना। तो देखा आपका कृष्ण हर जगह है। हाथ है, हाथ गंदा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मुझे कैसा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, शब्द इस्तेमाल मत करो, बताओ। मौन, वो जो मौन रह गया वही कृष्ण है। एक तत्व मौन बचेगा हर चीज में, इसलिए कहा कण कण में ईश्वर है। पर ये सूक्ति गलत है, कण कण में ईश्वर नहीं है, कण कण ही ईश्वर है, हर एक कण ही कृष्ण है। अच्छा, अब ये मिलेगा कैसे? दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता तो यह है कि नियम रहित भक्ति करनी होगी, कोई नियम नहीं। कृष्ण नियमों में बंधेगा ही नहीं, कृष्ण नियमों में बंध ही नहीं सकता। बांध के देख लो, चलो छोड़ो आप कहाँ तक कोशिश करोगे बांधने की। तमाम एग्जाम्पल देख लो दुनिया के अंदर, जगह जगह कृष्ण भक्ति हो रही है, बड़े बड़े मंदिर में हो रही है, तो वो बंधनेगा नहीं, वो नहीं बंध सकता। वहाँ तो नियमों वाले लोग तो कृष्ण से पीट करके दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं, जो नियमों में बांधते हैं उसको। वो तो ऐसी बुद्धि कर देता है लास्ट में, नियमों में बांधना तो महाअपराध है उसको, फिर वो कैसे बांधा जाएगा? एक तरीका है, उसको बांध सकती है मीरा, सूरदास, रसखान, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग निताई। ये बांध सकते हैं उसको प्रेम, तो नियमों में नहीं बंधेगा वो प्रेम में बंध जाएगा।
कृष्ण प्रेम में बंध सकता है। अच्छा, प्रेम में बंधने के लिए तर्कों से परे नियम रहित भक्ति, शुद्ध प्रेम, हृदय पे चलता है कृष्ण कि जो मन किया वो करूँगा मैं। शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे पूजा होते है, ये होता है वो होता है। वो सबको एक तरफ रखना पड़ेगा, उसके लिए सबको एक तरफ रखना पड़ेगा। अब आपका दिल कुछ कहता है, वो समाज की नज़रों से गलत भी हो सकता है। तो जहाँ ये सोच बनी, समझ बनी, वहाँ वो नहीं मिल पाएगा। वो चूक हो गई आपकी, अब चूक गए अब मौके से। और इसमें सारे नियम एक तरफ रखने होंगे, चाहे फिर उसके साथ कैसा भी व्यवहार हो, वो उसमें काबू में आ जाएगा आपके। ये सबसे बड़ा शुद्ध तरीका है, उसमें प्रेम के नेत्र प्राप्त होंगे। भक्ति भाव, महाभाव, प्रेम, भक्ति भाव तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। प्रेम में मुंह को खोल के जबरदस्ती उसमें पानी डालना पड़ेगा। ये स्थिति है प्रेम की। प्रेम में बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि का स्थान नहीं रहता वहाँ पे, है ना। जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के, ग्लूकोज लगा के जिंदा रखा जाएगा, वो प्रेम तत्व है। दूसरा तत्व, ये जो प्रेम वाला पहला तत्व है, इसमें मीरा हो जाओ, रसखान हो जाओ, उन्हें मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जो प्रेम के नेत्र प्राप्त होंगे उनसे कृष्ण दिखेगा। तो दूसरा रास्ता ये है कि जान लो कि कृष्ण क्या है, तो मिल जाएगा। तो जानना ही होना है, जान लेने से आप वही हो जाओगे कृष्ण। तो कैसे मैं जानूं? मैं तो उसके श्रृंगार को जानती हूँ। श्रृंगार है, पहना है कपड़ा, बांसुरी है, मोरपंख है, ये सब जानती हूँ या जानता हूँ। तो कैसे हो जाऊं, है ना। क्या और क्या जानूं उसके बारे में? एनालिसिस करो उसके कृत्यों को। वो माखन चुराने, बांसुरी रखने, लड़कियों को छेड़ने, इनसे परे पक्का कुछ रहा होगा। आप यहीं तक देखा है उसको, इसीलिए उसको जाना नहीं है। और उसको जान लोगे तो ये फिर देखो, जानना ही हो जाना है उसके क्षेत्र में। ये एक दूसरा रास्ता है, ये दिमाग का रास्ता है, ये महाबुद्धि का रास्ता है। महाबुद्धि वाला उसको पाएगा, या महाप्रेमी महामूर्ख उसको पाएगा। बीच वाला जो उसको नियमों में भी बांधेगा और बुद्धि में भी बांधेगा, उसको वो बांधेगा। ये तो पक्की बात है, उसमें ये वाला जन्म तो वेस्ट हो जाना है। फिर क्या, ऐसे लोग जो बाकी सारे हैं, तो ये पूरी की पूरी दुनिया वो बीच वाली कैटेगरी ही है। ये बीच वाली कैटेगरी जो है, फिर क्या उनको नहीं मिलेगा? हम कहीं और से आए हैं। आपने कहा पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते में कृष्ण है, तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ, है ना। मैं क्या हूँ फिर? मुझे नहीं मिलेगा? मेरा अधिकार नहीं है ईश्वर पे? मिलेगा, आपको भी मिलेगा। बूंद समानी समुद्र में, हर बूंद जो समुद्र से निकली है वो बूंद वापस समुद्र में समाएगी, पर वक्त लगेगा उसमें। अब वक्त कितना है? दिन, घंटे, साल, जन्म, एक जन्म, 50 जन्म, 1000 जन्म, कितना भी समय हो सकता है। पर यह तय है इस जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धि और प्रेम दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही तत्व इस्तेमाल होगा, बुद्धि का करो या प्रेम का करो। अच्छा, फिर पाने के बाद क्या होगा? पा लिया दोनों रास्तों से, किसी भी एक को अपना के पाने के बाद ये होगा कि आप जानोगे लास्ट में कि कृष्ण में ही था, हर तत्व में था ना। तो अंत में पाना होना कहा ना मैंने, पाना ही होना है। तो लास्ट में यही निष्कर्ष पे आ पाओगे कि हाँ भाई, पा लिया, पाने के लिए कुछ था नहीं, मैं ही था। तो जो गीता में कृष्ण ने कहा ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कृष्ण, अर्जुन,
तो कृष्ण ने सच कहा वो। इसका मतलब कृष्ण वो शरीर नहीं था, कृष्ण अभी भी है। अगर आत्मा मरती नहीं है और हम शरीर नहीं है तो इसका मतलब कृष्ण भी शरीर तो थे नहीं, तो अभी भी है पक्का इसका मतलब। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ अभी भी है, इसका मतलब तभी मैं हूँ। अच्छा, अब होगा क्या ये कम इम्पोर्टेंट है लास्ट में। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला कि कुछ लोग इस चक्कर में लगे हों मैक्सिमम कृष्ण ये करता है। अधिकतर लोग तो ऐसे ही करते हैं, देखा देखी एक दूसरे से, कृष्ण है मेरे जीवन को ठीक कर देगा, कृष्ण मेरे जीवन में ही परेशानी है इसको ठीक कर देगा, मैं भक्ति करती हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, है ना। कृष्ण लास्ट में घर संपदा भर देगा। ईश्वर से ही मांगना चाहिए, इंसान से नहीं मांगना चाहिए। तो ये सारी तो भक्ति से भी बहुत कोसों दूर की चीज़ें हैं। अभी तो आप भक्ति में भी नहीं घुसे हैं वो तो। अच्छा, ये सब वो देता भी नहीं है। टू द पॉइंट एक मैं बात बताऊँ आपको, तो ये सब उसका विषय ही नहीं है। क्या मिलेगा आपको लाइफ में, क्या नहीं होगा, कैसे आप जियोगे, क्या होगा, ये सब आपका पहले से तय है। ये आप ही ने इसको कमाया है, वही मिल रहा है आपको, वो उसका विषय ही नहीं है ना। उसका विषय तो सिर्फ मुक्ति है, मोक्ष है उसका विषय। तो जाल से बाहर निकालेगा बस वो आपको, और जाल को देख लेना ही जाल से बाहर निकलना है। तो भाई ऐसा ही है कृष्ण, बड़ा मज़ेदार है। फाइनली मैं इस पे बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बोलने लायक नहीं रहता मैं इस विषय पे, कृष्ण विषय पे बोलने लायक मैं हूँ ही नहीं, मैं रहता ही नहीं उस परिस्थिति में कि मैं उसको बोल पाऊँ। नाम ही हृदय पूरा हिला देता है मेरा उसका, है ना। तो बड़ा मज़ेदार है कृष्ण। राधा क्या है, तो मूर्खो, है ना। और मूर्खों जैसी बात मत करो। दो नहीं है, एक ही है, राधा कृष्ण एक ही है। तरह तरह के तर्क हैं, कभी राधा पहले बोले, कृष्ण पहले बोले, कृष्ण बोले राधा बोले, खाली राधा बोले, खाली कृष्ण बोले। अरे भाई, सबसे पहले शुरुआत ही समझो कि एक ही है, एक ही तत्व है, दो नहीं है। राधा कृष्ण एक ही तत्व है, सारा संसार ही एक तत्व है। तो कुछ भी बोलो, अपना ही नाम लो।